नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम स्टडी पे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज दोस्तों आपकी ये पहली क्लास है जो कि यूपी स्पेशल असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए आपकी क्लास जो है स्पेशल चलाई जा रही है, जो कि यहाँ पर आपकी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक जो है आपको यहाँ पे डेली शाम 6 बजे जो है आपको यहाँ पे डेली शाम 6 बजे आना है। आज जो है हम पहला प्रैक्टिस सेट आप कर रहे हैं, जो कि ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है। आगे प्रश्न आपके आ सकते हैं, वही प्रश्न आज हम लेके आए हैं। तो चलिए पहले प्रश्न का जवाब करना है। हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा नहीं है? आवान नहीं है, 49, कपूत, उपमा। तो दिए गए जो है ऑप्शन में से हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा नहीं है? तो उपमा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है। गाने वाला लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गाने वाला दिया गया है, लघुत्तर दिया गया है। इस शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? दोनों में ये आपसे पूछा गया है। तो गाने वाला में जो प्रत्यय लगा हुआ है उसमें वाला लगा हुआ है, लघुत्तर में जो है तर लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न का जवाब करना है। प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, वह प्रत्यय कहलाता है। वह प्रत्यय क्या कहलाता है ये आपसे पूछा गया है। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, कृत व तद्धित प्रत्यय, इनमें से कोई नहीं। 3 का जवाब करना है। दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, आपके एग्जाम में जो है इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 3 का जवाब जो है फटाफट कीजिए। तो जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं वह प्रत्यय जो है तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? अंग्रेजी का है, फ्रांसीसी का है, डच का है या पुर्तगाली का है? तो अलमारी जो है ये पुर्तगाली शब्द का है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है। निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ शब्द कौन सा है? चक्रपाणी है, पाठशाला है, उपचार है, अभिव्यक्ति है। तो चक्रपाणी नहीं, यहाँ पे पाणी होगा। तो चक्रपाणी में इसमें कौन सा ये है आपसे पूछा गया है। तो चक्रपाणी में जो है योग रूढ़ समास है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब करना है। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द को जो है पद कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। गौरव तुम बैठ कर पढ़ो किस प्रकार का वाक्य है? यह किस प्रकार का वाक्य है? निषेधवाचक है, विधानवाचक है, प्रश्नवाचक है, आज्ञावाचक है। तो गौरव तुम बैठ कर पढ़ो यानी यहाँ पर जो है किसी को आज्ञा दी जा रही है। तो यहाँ पर जो है आज्ञावाचक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है? रत्न, मोती, नकल, बचपन। तो दिए गए ऑप्शन में से पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है? तो नकल जो है ये पुल्लिंग शब्द नहीं है। नकल जो है ये एक स्त्रीलिंग शब्द होता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है। पुस्तक में कौन विशेषण बनेगा? पुस्तक से कौन सा विशेषण शब्द बनेगा ये आपको बताना है। तो पुस्तक से जो विशेषण शब्द बनेगा वो पुस्तकी बनेगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न का जवाब कीजिए। रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अत्यंत है, आजकल है, कदाचित है, बाहर है। तो दिए गए ऑप्शन में से रीतिवाचक क्रिया विशेषण आपको बताना है। तो कदाचित जो है ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है।
ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न पर आते हैं। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा कारक है। यहाँ पर पेड़ पर जो है इसमें जो है कौन सा कारक है ये आपको बताना है। 11 का जवाब करना है। तो जहाँ पर में पर लगा होता है वहाँ पर कौन सा कारक होता है। तो जहाँ पर में और पर होता है वहाँ पर जो है अधिकरण कारक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है। लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है। अपादान कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक। तो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा कारक है ये आपको बताना है। तो पेड़ से गिरा यहाँ पर जो है जिस स्थिति में अलगाव की स्थिति जब उत्पन्न होती है तो वहाँ पर जो है आपका अपादान कारक होता है। तो यहाँ पर लड़का पेड़ से गिरा यानी यहाँ अलग होने की स्थिति दर्शाई जा रही है। तो यहाँ पर जो है अपादान कारक होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सदैव शब्द में कौन सी संधि है। सदैव शब्द में कौन सी संधि है ये आपसे पूछा गया है। यड़ संधि है, व्यंजन संधि है, वृद्धि संधि है, गुण संधि है। तो सदैव शब्द में जो संधि है वो वृद्धि संधि है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, यही प्रश्न आपके परीक्षा में सीधे छपने वाले हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आज की ये प्रश्न है। दोस्तों आज ये मेरी आपकी पहली क्लास है। दोस्तों अगर आपको वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। 14 नंबर का जवाब करना है। परोपकार शब्द का संधि विच्छेद होगा। परोपकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पर धन उपकार इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न का जवाब करना है। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है। दिए गए ऑप्शन में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है। गगनचुंबी है, पाठशाला है, श्वेत पत्र है, नीलकंठ है। दिए गए ऑप्शन में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है। तो श्वेत पत्र इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन अविकारी होता है। अविकारी कौन से होते हैं ये आपसे पूछा गया है। 16 का जवाब करना है। अव्यय है, संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है। तो निम्न में से कौन सा अविकारी होता है। तो अव्यय शब्द जो है ये अविकारी शब्द होते हैं। संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम ये जो है विकारी शब्द होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है। चलना, फिरना, दौड़ना कैसी क्रिया हैं। ये किस प्रकार की क्रिया हैं ये आपको बताना है। तो चलना, फिरना, दौड़ना जो है ये किस प्रकार की क्रिया हैं। तो आक्रामक क्रिया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न का जवाब कीजिए। स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी हैं। किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं ये आपको पूछा गया है। तो स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। तो गो जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न का जवाब करना है। सापेक्ष का विलोम शब्द है। सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होगा। असापेक्ष होगा, निष्पक्ष होगा, निरपेक्ष होगा, सापेक्ष होगा। तो ऑप्शन नंबर सी निरपेक्ष जो है सापेक्ष का विलोम शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है। निम्नलिखित में कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा जो है कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। राजीव, कुलवय, जलद, अंबुज। तो दिए गए ऑप्शन में से कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है।
तो जलद जो है ये कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना बना है नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे डेली शाम 6 बजे जो है आपकी यहाँ पे क्लास होगी, जो कि आपको टॉप जो है 20 क्वेश्चन डेली यहाँ पे कराए जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से जो भी संभवतः प्रश्न बनने वाले हैं वही प्रश्न आपको यहाँ पर कराया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न को लेते हैं।